हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट तो नहीं रुक रहा गिरने से, हम भी नहीं रुकेंगे एनालिसिस करने से, क्योंकि नो वन नोस कहाँ रुकेगा। रोज लगता है कि अब रुकेगा, बॉटम बनेगा, बट वहां से और फॉल आता है। एंड इंडेक्स करेक्ट पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इंडेक्स को रोक के स्टॉक्स को पीटते हैं। ये चल रहा है, बट आई वुड से यूटिलाइज दिस टाइम, ओपन द कंपनीज जो आपके पास है, उनके बिजनेस मॉडल देखो। जैसे मैं समझाता हूँ सिंपलिसिटी से, आपको समझ आता है बिजनेस मॉडल, तो आपको क्लैरिटी है कंपनी की मैनेजमेंट ग्रोथ की बात कर रही है नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि इधर से यहाँ से मार्केट अपने घोड़े चेंज कर लेती है, सेक्टर रोटेशंस हो जाते हैं। तो आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो काफ़ी इशू होगा। आई एम वेरी सीरियसली सेइंग कि लाइक चेकआउट कर लो, क्योंकि अभी सब एक जैसे दिख रहे हैं, बट विद टाइम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा। ओके। सेकंड इज, एक चीज पूछना है कि अभी मैंने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करा था, लाइक पीयर टू पीयर एनालिसिस करा था एक हॉस्पिटल सेक्टर में, सॉरी फुटवेयर एंड ज्वेलरी सेक्टर में। बताना, ये वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, 20 to 25 मिनट्स के। यू प्रेफर दीज वीडियोस और अंडर 10 मिनट्स वीडियो? डू कमेंट, एंड और किस सेक्टर का एनालिसिस डू यू वांट, जस्ट लेट मी नो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एनालिसिस। जो कंपनी आज डिस्कस करेंगे, दैट इज मिसेस बेक्टर फूड्स। हम इसको काफ़ी क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं, एंड एक स्मॉल कैप कंपनी है इन द एफएमसीजी स्पेस एंड डूइंग वेल, बट इनके Q3 में इनके भी नंबर्स में थोड़ा इशू आया। उसको डिस्कस करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली है, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। मिसेस बेक्टर फूड एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8200 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये भी ऊपर से काफी करेक्ट हो गया। सारी कंपनीज करेक्ट हो रही है, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं बच रहा। एंड मिसेस बेक्टर के प्रोडक्ट्स हर किसी ने ट्राई कर रखे होंगे, स्पेशली जो नॉर्थ में रहते हैं। इनका बिस्किट का ब्रांड आता है क्रेमिका, एंड बेकरी का जो आता है अवन फ्रेश। एंड इनका बेकरी में दो डिविजन है, एक तो ब्रेड वाला जो कंज्यूमर्स के लिए होता है, एंड सेकेंड इज ये QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे मैकडोनल्ड्स, फासोस, बर्गर किंग, डोमिनोज, सबवे, KFC को जो ब्रेड्स एंड बन्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। एंड तो ये भी इनका एक बड़ा बिजनेस है, एंड QSR सेगमेंट में ओवरऑल ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो इनको भी काफी स्ट्रगल हो रहा है इस सेगमेंट में ग्रो करने में, क्योंकि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू इधर से आता है। एंड सेकंड इज इनका बिस्किट जो है क्रेमिका का ब्रांड, वो काफ़ी पॉपुलर है, एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट से भी इनको काफ़ी रेवेन्यू आ जाता है। अभी अगर इनका रीजन वाइज देखोगे तो नॉर्थ में ज़्यादा प्रेजेंट है काफ़ी, एंड सेंट्रल साइड भी। वेस्ट ईस्ट एंड साउथ में इनका वीक है काफ़ी पॉइंट, एंड अभी साउथ में जस्ट स्टार्ट करा इन्होंने, एंड अभी स्टिल ह्यूज स्कोप टू ग्रो। इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ब्रिटानिया है, उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ प्लस है, ये 8,000 करोड़ पे है। रूम फॉर द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। इनको पैन इंडिया प्लेयर बनना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, इट्स अ कंप्लीट वॉल्यूम गेम। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है, एंड बिस्किट इज समथिंग जो कभी भी नहीं रुकेगा, जितना स्लो डाउन हो। ऑल्दो कम खा लेंगे, मतलब जब डिमांड कम होगा, बट इवेंचुअली विद टाइम वापस आ ही जाता है डिमांड। दिस इज नॉट समथिंग कि कोई टेक्नोलॉजी से किल हो जाएगा डिमांड। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो शेयर करता हूँ, एंड प्लस आपकी क्वेरीज लेता हूँ, 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। लेट्स कंटिन्यू। अभी Q3 के नंबर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अभी क्वार्टर गया। सो इनके जो सेल्स ग्रोथ है 15%, 14.8% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। ये भी सिक्लिकल कंपनी है, तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, क्योंकि दिवाली टाइम होता है, तो दिवाली टाइम को दिवाली टाइम से कंपेयर करोगे। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है -0.1, ऑलमोस्ट फ्लैट प्रॉफिट है। सेल्स 15% तक ग्रो करी, डैट मीन्स मार्जिन कंप्रेस हो गए। मार्जिन कंप्रेशन इज एन एक्सरसाइज जो हम हर कंपनी में देख रहे हैं इन दिस एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोनॉमी का सिचुएशन टफ है, स्लो डाउन है, GDP ग्रोथ है नहीं, हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो में लोग की इनकम इतनी बढ़ नहीं रही, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। फेयर पॉइंट, इनका कौन कौन है मैं डिस्कस करूंगा क्या हो रहा है, एंड इनका क्या स्ट्रैटेजी है इससे बाहर निकलने के लिए। नंबर एवरेज है, एवरेज टू पुअर आई वुड से। सिमिलरली करेंगे 9 मंथ्स, 3 क्वार्टर हो गए इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें 17% का ग्रोथ आया है। अभी इस क्वार्टर 15% का, एंड 9 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस प्रीवियस 9 मंथ के प्रॉफिट ग्रोथ से 2% है, इस बार फ्लैट है। नंबर 9 मंथ्स और थ्री लाइक इस क्वार्टर के ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं। आप इनका ट्रेंड देखोगे,
सो इनका सेल्स ग्रोथ पहले ना 25-30% भी करते थे, एंड कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो पहले 35-40% ग्रो करते थे, देन इनका 25% पे आया, देन 20%, 15-20% मेंटेन करे थे, देन अभी 15% से भी थोड़ा सा कम हो गया नंबर। सो अभी ट्रेजेक्टरी डाउन साइड है क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन पथेटिक है, मतलब इस टाइम पे स्पेशली। तभी गवर्नमेंट ने रिवाइवल पैकेज दिया है जो अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड वो रिफ्लेक्ट होगा। एंड ये सारा फॉल इसलिए है क्योंकि ओवर वैल्यूएशंस थे, स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में, एंड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, तो सब लिंक्ड है। बट आपको किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखना कि खाली इसका ये दिक्कत हो रही है। अब मैंने इसका ब्रिटानिया का लिया है जो इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, तो उसका सेल्स ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर 8%, इनका है 15%। एंड ब्रिटानिया का भी आप लास्ट लाइक 8-10 क्वार्टर से देखोगे, 8-17, 1-2, 5%, 5-8% ये परसेंट में ग्रो कर रहा है। ये कंपनी फिर भी 15-20% ग्रो कर रही थी, इस बार 15 से थोड़ा सा कम आया नंबर, एंड उससे पहले 25-30-40% तक ग्रो करती थी। सो ये अपने लाइक कॉम्पिटिटर को लाइक काफी लाइक 2 to 3 टाइम्स अच्छे उससे बीट कर रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो ऑलवेज यू नीड टू लुक द थिंग्स रिलेटिवली, नॉट आइसोलेट, क्योंकि जब इकोनॉमी ठीक होगी तो ब्रिटानिया भी अच्छा करेगा, रिलेटिवली ये जब 3 टाइम्स परफॉर्म कर रहा है तो वैसा करेगा। सो दोनों का एडवांटेज होगा। एंड एक और कंपनी है बीकाजी, जो वो भी अच्छा करी, वो भी 20% ग्रो कर रही थी, उसको भी इस क्वार्टर दिक्कत आई, उसका 10% का सेल्स ग्रोथ आया, जबकि वो पहले 20-30% ग्रो करती थी। तो स्लो डाउन है, सीरियस थिंग है। अच्छी अच्छी कंपनीज एचयूएल ले लो, नेस्ले, डावर, ब्रिटानिया, इनकी कॉन कॉल्स एंड मैनेजमेंट सुनोगे, सो दे आर लाइक क्राइंग की ग्रोथ है नहीं नहीं, तो बैंक्स की भी दिक्कत है। सो वी हैव टू लाइक एक्नॉलेज द सिचुएशन जो है, एंड उस हिसाब से चीज़ों को देखना है, नॉट इन आइसोलेशन। सिमिलरली इनका मार्जिन कम्प्रेशन हुआ, सबका मार्जिन कम्प्रेशन हो रहा है, सेल्स ग्रोथ उड़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ नहीं रहा, ये कॉमन थिंग आपको दिखेगा। सो अब इनका मिसेस बेक्टर का जो मैंने 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे 23% है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% है। एंड जो ब्रिटानिया का है 3 साल का 8% का सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5%। सो आप देख रहे हो लाइक 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स के हिसाब से आउट परफॉर्म कर रही है ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर भी। सो दिस इज द क्लियर कट ट्रेजेक्टरी दैट शोज, अगर इस पेस से चलते रहे दे वुड बी लाइक ब्रिटानिया को पैन इंडिया प्लेयर, जो ब्रिटानिया है सारी जगह एक्सप्रेड है, उसको इतना स्कोप नहीं है बढ़ने का, इनके पास अभी बहुत सारे स्टेट्स है जो कवर्ड नहीं है। सो दे हैव अ ह्यूज स्कोप टू ग्रो। अब आते हैं प्राइस टू अर्निंग वाइज कंपेयर करते हैं। सो 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है हम उसको कितना मल्टीपल देते हैं। सो ये नंबर अभी हाई चला गया था 90 के अराउंड, ओवर वैल्यूएशन हो गया था, एंड नंबर्स आ नहीं रहे थे उस अकॉर्डिंग, तो मार्केट ने पिटाई कर दिया, एंड करंट स्टॉक जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 57 हो गया। एंड सिमिलरली ब्रिटानिया का भी 55 है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर पे आ गए, एंड ब्रिटानिया तो 5 साल के मीडियन पी पे आ गया है, तो फेयरली वैल्यूड है ब्रिटानिया भी इस टाइम पे। एंड इनका जो मीडियन पी आ रहा है वो 50 के अराउंड है। सो स्टिल थोड़ा स्कोप है इनमें करेक्शन होने का अभी भी, बट एक कंपेयर टू हाई ग्रो करती है ब्रिटानियन, इंडस्ट्री पीयर से पूरी इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है, स्पेशली जो कंपनी स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप में उनसे अच्छा कर रही है, तो दैट्स वाई प्रीमियम मिलता है। मतलब जब आप ग्रोथ दोगे तो मार्केट आपको प्रीमियम देगी, जहाँ पे ग्रोथ खत्म होगी प्रीमियम वापस ले लिया जाएगा, तो वो थिंग होता है। हम ब्रिटानिया बड़ी कंपनी है तो स्टेबल रहती है थोड़ी। सो कॉनकॉल का डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू जो ग्रोथ है, मैनेजमेंट बोला कि हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रो करेंगे, हाई टीन्स मतलब 12-13-14-15% होता है। पहले इनका था कि अ, अब इन्होंने बोला लाइक मिड टीन्स करेंगे, पहले हाई टीन्स का गाइडेंस दिया था। सो इनडायरेक्ट थोड़ा सा गाइडेंस कम कर दिया, पहले 18-19-20% की तरफ इनडायरेक्टली गाइड करते थे, अब 13-14-15% बोला। इकोनॉमी का सिचुएशन है तो अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेगा ये। एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि रूरल डिमांड फिर भी है, अर्बन स्लो डाउन है, सो ये सारी कंपनीज हाईलाइट कर रही है। एंड अर्बन के लिए तो गवर्नमेंट ने पुश करा है, जो टैक्स कट करा है, जो टैक्स भरते ज़्यादातर लोग अर्बन इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ से वो डिमांड का रिवाइवल आना चाहिए। एंड प्राइस एक्शन में एक थिंग है कि इनका जो बेकरी डिवीजन है ना, ब्रेड वाला, उधर तो ये लोग प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो वहाँ पास ऑन कर दिया इन्होंने। बट जो बिस्किट डिवीजन है ना, वहाँ पे पास ऑन नहीं कर पा रहे, एंड वहाँ पे लैग आ रहा है, इसलिए मार्जिन जो कंप्रेस हो रहे हैं। सो इनका प्लान ये है कि कुछ तो कॉस्ट एफिशिएंसी करेंगे, खर्चे काटेंगे, मतलब समझ लो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय की चीज़ें या अदर खर्चे जो होते हैं वो कम करके रिमेनिंग कॉस्ट को ये 2 महीने में पास ऑन कर देंगे। मार्च मार्च तक ये लोग कॉस्ट को पास ऑन कर सकेंगे। देखिए 4 से 5% के हाइक होगा बिस्किट प्राइसेस में। सो इनको प्रॉब्लम हो रही है, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू पास ऑन दिस कॉस्ट। सो मेरे को बिट नेगेटिव लगता है। एंड कॉस्ट एफिशिएंसी वाइज इन्होंने इनिशिएटिव ले रखा है कि 0.5% मार्जिन बढ़ाएंगे अपने खर्चे कम करके। सो दैट्स अबाउट द कॉन कॉल। सो पूरा समराइज करते हैं। सो मिसेस बेक्टर एक एफएमसीजी
प्ले है, ब्रेड एंड बेकरी बिस्किट प्रोडक्ट्स बेचता है, जो कि डिमांड एवर लास्टिंग है। अर्निंग्स उनकी प्रेडिक्टेबल होती है, सालों साल आती रहेगी। ऐसा सच नहीं है कि लोगों ने बिस्किट खाना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ टेक थिंग। बाकी कंपनीज में क्या होता है कि कुछ टेक अपग्रेड्स आए एंड यू आर नॉट एबल टू अपग्रेड, तो वहाँ पे पूरी कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है। इसलिए एफएमसीजी कंपनीज को पीई ज़्यादा मिलता है, मल्टीपल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो कंपनीज होती है, अर्निंग प्रेडिक्टेबल होती है। ये एडवांटेज होता है। एंड ये कंपनी ब्रिटानिया जो इसका क्लोजेस्ट पीयर है, उसको 3 to 4 टाइम्स सेल्स ग्रोथ में आउट परफॉर्म कर रही है। नॉट जस्ट दिस क्वार्टर बट 3 साल के पीरियड पे हमने देखा। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर आप सेक्टर लीडर से बहुत तेज ग्रो करोगे तो इवेंचुअली आप सेक्टर लीडर का मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो। एंड सेक्टर लीडर जो है वो पैन इंडिया प्रेजेंस है, उसका सब जगह एक्सपैंड कर चुका है, उसके पास इतना स्कोप नहीं है। बट दे आर अभी भी नॉर्थ साइड ज़्यादा डोमिनेटिंग है, साउथ में काफ़ी रहता है, ईस्ट में पूरा रहता है, एंड गुजरात साइड भी इनका रहता है। सो अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इनका वॉल्यूम गेम है। मतलब जितने ज़्यादा ये टच पॉइंट स्टोर्स या जो दुकानें होती हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, रीच बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होगा एंड इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिखने से ज़्यादा बिकता है। बट एक नेगेटिव जो है कि ब्रिटानिया जो है ना, जैसा ब्रिटानिया प्राइसिंग डिसाइड करता है वैसे ही इनको फॉलो करना पड़ता है। तो बिस्किट में 1 साल से ब्रिटानिया इनको लाइक मार्केटिंग ज़्यादा कर रहा है तो इनको भी करनी पड़ रही है, वो प्राइस नहीं हाइक ले रहा तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो लीडर डिसाइड्स कि क्या करना है तो इनको फॉलो करना पड़ता है। दे आर अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस गिवर। सो ये एक है, ऑलवेज ना बैक फुट पर रहेंगे, क्योंकि वो 1 लाख करोड़ की कंपनी है या 8,000 करोड़ की कंपनी है, उसका मार्केट शेयर बहुत हाई है। सो ये एक डिसएडवांटेज लगता है। आई वांट कंपनीज जहाँ पे ना थोड़ा प्राइसिंग पे मतलब दे आर एबल टू पास ऑन। बट आई अंडरस्टैंड अभी इकोनॉमी का सिचुएशन इज पुअर एंड ऑल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस करना है, ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ा दिया फिर पूरा मार्केट शेयर खत्म हो गया। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक दीज कंपनीज, बट यू नीड टू थिंक रैशनली। सो कंपेयरिंग द विद पीयर्स एंड ऑल, वैल्यूएशन वाइज भी अब थोड़ा स्कोप ही रह गया। 50 के अराउंड पी पे दिस कंपनी वुड बी सी लाइक अपने मीडियन पी पे आ जाएगी, तब वहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा। बट ओवरऑल आउट परफॉर्म करिए, विच इज़ डूइंग गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो डू कमेंट, आई विल आंसर देम। थैंक यू।